नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं I2U2 के बारे में। देखिए, ये जो आपका I2U2 जो है, यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी ट्रेंड में ये आपका I2U2 है, क्योंकि ये जो आपका I2U2 जो है बहुत लोगों को नहीं पता है। और ये आपका बीपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है कि I2U2 जो है क्या है, इसमें कौन कौन से देश इसमें शामिल है, ये इसका क्या काम है। सभी पॉइंट को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। बस आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है। इससे संबंधित आपका एक भी प्रश्न जो है एग्जाम में बनेगा तो आप अच्छे से बना पाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत देखेंगे, ये आपका सारा पॉइंट कवर किया गया है। बस आपका 2 पेज में है, तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। समझते हुए सभी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला I2U2 शिखर सम्मेलन जो है, आपको हम यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए सभी चीज़। देखिए, जो आपका I2U2 समूह है, इसमें आपकी अगर हम बात करेंगे तो 4 देश इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर I2 से अभिप्राय भारत और इजराइल है, ठीक है। वहीं U2 से बात करेंगे तो अभिप्राय संयुक्त राज्य अमेरिका है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो आप इस पॉइंट को समझेंगे कि I2U2 में 4 देश शामिल हैं। इसमें आपका इंडिया है, इजराइल है, उसके बाद आपका अमेरिका है और आपका यहाँ पे UAE है, ठीक है। आगे आपका पॉइंट है कि 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपयुक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना जो है किया गया था। आगे पॉइंट है कि विदित हो कि उस समय इस समूह को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए कहा गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य कि व्यापक रूप से I2U2 का उद्देश्य 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। इसमें आपका देखिए 6 प्रकार का क्या क्या दिया गया है। इसमें आपका जल दिया गया है, परिवहन दिया गया है, अंतरिक्ष दिया गया है, स्वास्थ्य है, ऊर्जा है और खाद्य सुरक्षा है, ठीक है। यह आपका 6 प्रकार का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। आगे आपका कि निजी क्षेत्र की पूंजी को एकत्रित कर आर्थिक सहयोग के कई क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग जो है करना है, इस समूह का मुख्य उद्देश्य है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। आगे है निजी क्षेत्रों की पूंजी एवं विशेषज्ञता को जुटाने के माध्यम से यह समूह जो है बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, उद्योगों के लिए कम कार्बन वाले विकास के तरीकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और महत्वपूर्ण उभरती एवं हरित उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में सहयोग की मंशा रखता है, ठीक है। आगे आपका है इसका वर्तमान परिक्षेप की अगर हम बात करेंगे तो 14 जुलाई 2022 को I2U2 की समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन जो है आभासी माध्यम से आयोजित जो है किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अतिरिक्त इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लापिड, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और USA के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन इसमें शामिल हुए थे। तो चारों के यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। आगे आपका कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें देखिए आपका यहाँ पे जो I2U2 के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट करके बताया गया है कि इसमें आपका 4 है, भारत, इजराइल, अमेरिका और अमीरात इसमें है, ठीक है। समूह में 4 देश हैं। 14 जुलाई 2022 को यहाँ पे समूह के शासनाध्यक्षों का यहाँ पे पहला शिखर सम्मेलन हुआ था आभासी माध्यम से, ठीक है। तो आगे आपका सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम I2U2 शिखर सम्मेलन का जो खाद्य सुरक्षा, संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहा है। भारत के संदर्भ में 2 प्रमुख संयुक्त परियोजनाओं की घोषणा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। जैसे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला, 2 प्रमुख संयुक्त परियोजना। इसमें आपका पहला, इसमें आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। दूसरा आपका है कि हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, इसमें आपका दोनों शामिल है। आगे कि एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला के बारे में अगर हम समझें तो UAE ने भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की श्रृंखला जो है विकसित करने हेतु भारत में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे निवेश करने की घोषणा किया है। आगे आपका है कि विदित हो कि UAE वर्ष 2023 में UNFCCC COP28 का यहाँ पे मेजबान देश होगा UAE, ठीक है। इन पार्कों में भोजन की बर्बादी और खराबी को कम करने
ताजे जल के संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नियोजन हेतु जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकियां उपयुक्त होंगी। ठीक है, आगे है कि इस परियोजना में अमेरिका एवं इजराइल के निजी क्षेत्रों को अपनी विशेषज्ञता साझा करने और नवाचारी समाधानों की पेशकश करने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। आगे आपका पॉइंट बोल रहा है कि इस परियोजना से निम्न लाभ प्राप्त होंगे। जैसे क्या क्या लाभ होगा, इसमें फसल की पैदावार को अधिकतम करना है, भारतीय किसानों की आय में वृद्धि करना है, दक्षिण एशिया एवं मध्य पूर्व खाद्य असुरक्षा की स्थिति से निपटाना है। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना। देखिए, I2U2 समूह ने गुजरात के द्वारका में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का समर्थन करने की घोषणा किया है। इस परियोजना में 300 मेगावाट पवन और सौर क्षमता शामिल इसमें है। ठीक है, इस अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु अमेरिकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने पहले ही व्यवहार्यता अध्ययन के लिए लगभग 330 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पे वित्त पोषण किया है। आगे है कि यह परियोजना भारत के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य में योगदान देगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला आपका पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट इसमें आपका निष्कर्ष दिया गया है कि चूंकि I2U2 समूह पश्चिम एशिया एवं दक्षिण एशिया को अमेरिका से जोड़ता है, अतः इस समूह में शामिल प्रत्येक देश एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। यह समूह अमेरिका को मध्य पूर्व में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाएगा। वहीं दूसरी ओर UAE को इस क्षेत्र की भू राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। इजराइल के संदर्भ में अब्राहम समझौते तथा नेगेव फोरम के साथ साथ I2U2 समूह अरब देशों से इजराइल के संबंधों में सुधार लाएगा। यह समूह भारत को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक लाभ प्रदान करेगा। किसको? भारत को। क्वाड सरीखे एक और वैश्विक संगठन I2U2 में भारत की भागीदारी जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के बढ़ते कद का परिचायक होगा या फिर परिचायक ही है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ये आपका है I2U2। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपका कोई भी प्रश्न आएगा I2U2 से तो आप अच्छे से बना पाएंगे। और ज़्यादातर आपका प्रश्न आता है कि I2U2 क्या है, तो इस प्रकार के आपका यहाँ पे सम्मेलन है और इसमें आपका 4 देश है, भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE इसमें शामिल हैं। तो आप इसको समझेंगे, आराम से आप सभी प्रश्न बना पाएंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको इस तरीके से और भी आपको टॉपिक चाहिए जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपको वो टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।